सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बताने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम का अपडेट कि आगे क्या होने वाला है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि क्या क्या हो सकता है आगे। ठीक है, तो चलो ये तो एक XRP का एक ट्रेड है क्रिप्टो में। XRP USD का एक ट्रेड है जो कि एक सप्लाई एरिया पे फिर से मार्केट आ चुका है, वहां से एक डंप का एक्सपेक्टेशन है। सो ये ट्रेड अभी एक्टिव है। अपना छोटा स्टॉप लॉस है 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1। जैसे ही अपना ट्रेड होता है तो अपन क्या करेंगे, अपने जो स्टॉप लॉस है वहां उसको लेके आके अपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो एक ट्रेड हो गया। ठीक है, अभी आते हैं अपन की मैं अभी एक अपने ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, द वुल्फ अकेडमी। ठीक है, सॉरी वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी है। यहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है और एक नंबर यहाँ पे नीचे लिंक में दिया होगा, वहां पे आप जाओ, मैसेज कर दो और वहां पे से आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम बिटकॉइन के अपडेट पे। तो बिटकॉइन का अपडेट हमें देखो, सिंपली हम देख सकते हैं कि यहाँ से बुलिश दिख रहा है, पूरे बुलिश बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो बुलिश तो दिख रहा है और बुलिश के बाद हम ये देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे हम एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हम ये देख सकते हैं, तो देखो हम ना मेजर एरिया पे पहुंच चुके हैं। ये वाला एरिया 0.618 का एरिया जो कि हम गोल्डन एरिया कहते हैं। 0.6 से लेके 0.5 के बीच का जो एरिया होता है हम गोल्डन एरिया कहते हैं, जहां से रिट्रेसमेंट मोस्टली आ जाता है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने सेम हाई बनाया, देन आफ्टर फिर एक लोअर हाई का जो कंटिन्यूएशन जो वहां से आया है वो यहां तक अभी तक आ गया है। तो इस वाले जो एक पुश ने इस वाले हाई को तोड़ा है, बट तोड़ा तो है, लेकिन एक मूव के लिए आप जानते हो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मूव तो आ चुका है, मार्कअप टाइप मूव, लेकिन यहाँ पे फिर से एक और डाउन ट्रेंड के लिए एक मूव आ सकता है। जैसे क्या होता है डाउन ट्रेंड के लिए, मैं बोला अप ट्रेंड के लिए, मान के चलो कि एक मार्केट यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ क्या करा कि सेम हाई बना दी। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने ना अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, क्योंकि ऐसे ही होता है, मार्केट का ट्रेंड तो यूं ही चेंज होता है। तो अब मान के चलो कि यहां से मार्केट को अगर ट्रेंड चेंज करना होगा तो मार्केट ने क्या करा कि सेम बॉटम बनाया, देन आफ्टर जो यहाँ पे जो चीजें हुई हैं वो सेम चीज यहाँ पे होगी, क्योंकि ये वाला जो नेकलाइन है इसको तो टूटेगा मार्केट, और तोड़ने के बाद नेकलाइन तक तो हम एक रिट्रेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि यहां तक आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हम पहले से देखते आ रहे हैं कि इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो यहां भी क्या हो रहा है कि मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, एक अच्छा मूव दिया, देन हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की जगह पे थोड़ा और ज्यादा फॉल आ जाए। तो ये हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये थोड़ा डाउन हो जाएगा और सॉलिड डंप आ जाएगा बिटकॉइन में। और बिटकॉइन में डंप आने का मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट में डंप आ जाना। ठीक है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे, हम एक डे ट्रेडर है तो हम डे ट्रेडर के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ नेकलाइन तक तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा। और ये वाला जो अभी तक एरिया मार्केट ने एक पुश दिया है वो एरिया कौन सा है, 0.618। तो यहां से डबल कंफर्मेशन हो सकती है कि हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्केट में बोल सकते हैं कि ये अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट यहां से हमें काइंड ऑफ इसके नेकलाइन तक 0.38 तक दिखे। ठीक है, तो ये अपना लॉन्ग व्यू हो गया, मतलब लाइक एक हफ्ते में अराउंड हो सकता है ये चीज। और सेम कंडीशन आपका इथेरियम में भी है। यहाँ पे तो मैं लगा रखा हूं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम काइंड ऑफ सेम सेम ही चलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अगर ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट को तो पहले तो लास्ट हाई को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, हाई क्लियर के बाद फिर एक पुश डाउन, देन अ पुश अप। इस तरीके से मार्केट चलता है, क्योंकि ट्रू एंड फ्रो मोशन में चलता है ना मार्केट। मार्केट कभी भी एक बार में इस तरीके से तो भागेगा नहीं।
हमेशा भागेगा कैसे, ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, इस तरीके से भागता है, ठीक है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक पुश डाउन देने वाला है, या आज दे या फिर एक हफ्ते में दे, लेकिन देगा, जरूर देगा, ठीक है। बिटकॉइन में ये हाल है। ये मैं लॉन्ग व्यू के लिए बता रहा हूं। अभी हम शॉर्ट व्यू में आ जाते हैं, वन डे को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वन डे में हम देख रहे हैं कि बुलिश है, तो अपन अभी शॉर्ट ट्रेड जो भी लेंगे, 1 घंटे में लेंगे चाहे 15 मिनट में लेंगे, तो अपन लॉन्ग जाने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट नहीं जाने वाले। शॉर्ट जाएंगे कब, जब वो लेवल जो मैंने बताया 0.618 का लेवल पे थोड़ा रिजेक्शन आएगा, थोड़ा विक्स बनेंगे, थोड़ा लाइक हाई विक रिजेक्शन होगा, डोजी बनेगा, हैंगिंग मैन बनेगा, देन हमें उस ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है। वो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा आपको कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे, जिन्होंने सेल करा होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, तो काइंड ऑफ हो सकता है कि मार्केट एक स्पाइक दे ऊपर और सारे स्टॉप लॉस को हंट करे, लिक्विडेट करे बहुत सारे अकाउंट्स को, देन आफ्टर एक डंप दे दे। इस तरीके से मार्केट में आगे आ सकता है, जो भी मूव हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम पहले इसको ना हटा देता हूं। ये तो अपना एक अलर्ट था कि मार्केट कैसे, देखो ये अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या किया है कि जितने भी बायर्स थे ना, बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट एक पुश दे रहा है ऊपर के लिए, ठीक है। तो अपन अभी के लिए ये वाले एरिया को हम रखते हैं एक सपोर्ट एरिया, इसको ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया पे अपन अभी रिसेंटली एक सपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक पुश आया, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मार्केट आएगा, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुश ऊपर के लिए दे सकता है, जो कि आपका टारगेट 1:2 ही बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते अपन। 1:2 इज गुड, बस इतना लो और निकल जाओ मार्केट में। तो ये तो अपना हो गया बिटकॉइन में कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे, सॉरी ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया ना। 1 आवर पे देखो, 1 आवर पे हम क्या कह सकते हैं, 1 आवर पे अभी कुछ मैं इस पे बता नहीं सकता। अभी आपको थोड़ा लंबा व्यू मिल चुका है कि हाँ चलो ठीक है, कि अपन अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़े विक्स देख सकते हैं, फिर उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे। और लॉन्ग व्यू अगर आ रहा है स्विंग के लिए ना, तो स्विंग के लिए जाओ आप डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए बेस्ट ट्रेड होने वाला है। बट इथेरियम में मैंने बताया था कि जो डिमांड एरिया है वहीं से मार्केट ने एक अच्छा पंप दिया है, बट क्या है कि लास्ट हाई को भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाई निकलेगा तभी तो आएगा, और हाई देखो यहां तक एक लो लगा था, लो के बाद एक हाई आया, और हाई के बाद एक लो लगा, लो के बाद एक और हाई आ चुका है, बट ये वाला हाई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम कह नहीं सकते कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। तो अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि मार्केट अभी डाउन साइड के लिए जाएगा, ठीक है। अपसाइड के लिए थोड़ा कम पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स भी लगे होंगे और हैवी सेलिंग हुई है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली हैवी सेलिंग हो रही है, यहाँ भी हैवी सेलिंग हुई है। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स जो लगे होंगे, बॉटम देख के बहुत सारे ऑर्डर्स को निकाला भी गया होगा, बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स भी आए होंगे, जिन्होंने सोचा होगा कि यहाँ से पुल बैक हो सकता है मार्केट का, क्योंकि बॉटम रॉक बॉटम है ना। बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम लॉन्ग व्यू के लिए दोनों में बुलिश नहीं जा सकते हैं, बेरिश ही रहेंगे। थोड़ा रिजेक्शन ले लेते हैं, बिटकॉइन में भी रिजेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं ट्रम्प पे। तो ट्रम्प पे क्या है कि मार्केट बहुत ही गंदा गिर रहा था, बट क्या हुआ कि पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है, न्यूज भी बहुत सारी आई है। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं न्यूज ट्रेड नहीं करता, न्यूज आती है बहुत सारी, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता पर्सनली। आई जस्ट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, और उससे आगे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यूज तो देख लोगे, न्यूज आती रहती है, और न्यूज ऐसा होता है कि मतलब वो थोड़ा लॉटरी टाइप होता है, ठीक है। कि हाँ जिनको समझ आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल होते हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप न्यूज के इम्पैक्ट को देखोगे तो इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूं कि मैं ट्रेड ना लूं जब न्यूज का टाइम हो,
और मैं टेक्निकल्स पे ही रहूं, ज्यादा बेटर वही होता है। तो देखो वन डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम अपन जहां से डंप लिए थे, एक अच्छा पुश के बाद बहुत ही सॉलिड सेलिंग आई थी, वहीं पे फिर से मार्केट आ चुका है। मार्केट में एक बढ़िया पुश आने के बाद इक्वल हाई काइंड ऑफ कह सकते, इक्वल विक बनी है, जितनी बॉडी है उतनी विक भी बनी है। तो हम कह सकते कि यहाँ पे भी सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होगी उन्हें सेम प्राइस पे फिर से मिल रहा है ट्रम्प, तो वो वहां भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी हम एक चीज बोल सकते हैं, देखो कि मार्केट सेम एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, बट वो लॉन्ग व्यू है, ये चीज याद रखना। दोनों लॉन्ग व्यू और शॉर्ट व्यू में अंतर है। लॉन्ग व्यू अपन डे में जाते हैं, 1 वीक में जाएंगे, 2 डेज 3 डेज में जाते हैं, बट शॉर्ट व्यू में 4 आवर 1 आवर में सही है। क्योंकि शॉर्ट व्यू में क्या होता है कि हम 1-2 दिन में अपने ट्रेड्स को खत्म करते हैं, मतलब कट करते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि 1-2 दिन से ज्यादा नहीं लेता है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो अपन क्या किए थे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन ने, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन ने यहाँ पे देखा था कि एक सप्लाई यहीं से आई थी, अच्छी खासी एक मारूबोजू टाइप कैंडल बनी थी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, क्योंकि फिर से वही एरिया पे अपन आके दे रहे थे रिजेक्शन, और वहां से मार्केट में यहाँ तक अपने टारगेट, अच्छा खासा टारगेट अराउंड, देखो यहाँ पे से अगर हमने ट्रेड बनाया होगा तो अपन 1:2.32 ले चुके हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। अभी भी क्या है कि अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी उतना ज्यादा बोल नहीं सकते एकदम कि यहां से सेलिंग आ सकती है, थोड़ा और इसमें कन्विक्शन चाहिए। तो अभी ट्रम्प को भी थोड़ा रहने देते हैं, बाकी ये तो अपना सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिलने ही वाला है, बट अभी हम थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहने देते हैं ट्रम्प को। जैसा ही अपडेट आता है मैं आपको फिर से बताता हूँ, और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेड्स क्या क्या होने वाले हैं, करेंसीज, हम करेंसीज के बारे में बात करेंगे, हम गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, हम यूएस ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, एंड जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दो, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल चीज आने वाली है इन अपकमिंग डेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कर दो अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो।